और मैं निवेदन करना चाहूंगा पड़ोसी जाजरू से मेरे छोटे भाई अजय डागर हैं जो मौजूदा सरपंच हैं, उनसे निवेदन है कि वो आए और अपने विचार और संबोधन हमारे बीच में रखें। बहुत ही आदर व सम्माननीय शाहपुर की सरदारी एवं माताएं बहनें बहुत ही तादाद में भाई को समर्थन देने यहाँ पे पहुंची है। मैं अपने गांव से मुजाहिद जी को विजय बना के लेके आऊंगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप भी बाहरी बहुमत से गांव से जिताकर भाई को भेजें कि हमारे हाथ में और सत्ता की चाबी है। विधायक जी खाली विधायक बन के रहेंगे, हमारे बीच में मंत्री बनकर रहेंगे। आप सभी से अनुरोध करता हूँ, आशा करता हूँ कि बाहरी से बाहरी वोटों से विजय बनाकर भाई को चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बल्लभगढ़ ब्लॉक के चेयरमैन चंद्रपाल जी। मेरी बहनों, युवा साथियों, आज हमारा ये चौथा प्रोग्राम है और जिस प्रकार का लाड प्यार दुलार छत्तीस बिरादरी की जनता से मुझे मिल रहा है, मेरा भी 5वां चुनाव है। ऐसा लाड प्यार दुलार तो मुझे जब मेरी पहली बार टिकट कटी थी 2019 में, शायद उसमें भी देखने को ना मिला। उससे ज्यादा दुलार उसका एक कारण है कि मैंने, जैसे अभी दानी भाई ने बताया, जिस दिन से आपने मुझे चुनाव जिताया है, मैंने एक दिन भी ये महसूस नहीं किया कि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूं। मैंने केवल एक ही बात जानी और एक ही बात सोची कि विधायकी कोई भगवान का रूप नहीं होती। विधायक बन के आदमी को खुदा नहीं बन जाता। विधायक केवल एक सेवादार है, अपनी जनता का चौकीदार है। ये सेवा के लिए विधायक बना है। इसीलिए मैं इन्हीं लाइनों पर चलकर आपकी सेवा में, हमेशा आपकी पूजा में तत्पर रहा हूं, खड़ा रहा हूं। सरदारों, आपने देखा होगा जैसे भाई ने बताया, हर व्यक्ति किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर काम करता है, किसी न किसी पार्टी में काम करता है। 2019 में टिकट काटी, उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता था। 2019 में टिकट काट ली, उसके बाद भी जब आपने मुझे विधानसभा में निर्दलीय जिताकर भेजा, क्योंकि मैं भी माननीय मोदी जी से प्यार करता हूं, मैं भी अपने देश से प्रेम करता हूं, और उसके बावजूद भी मैंने 2024 में एक ऐसे व्यक्ति की टिकट वोट मांगने का काम किया जो टिकटों को हर बार बेचता है। कभी किसी व्यक्ति की हत्या करता है, कभी किसी कार्यकर्ता की हत्या करता है। अब की बार भी 2-3 हमारे साथियों पर हाथ रख रखा था और उनको बर्बाद कर दिया। टिकट ऐसे व्यक्ति को दे दी जो कभी बीजेपी को 4 दिन पहले गाली दे रहा था। ये काम ये लोग करते हैं। लेकिन सरदारों, चाचा श्रीपाल अभी हमारे साथ बैठे थे, वो मेरे से बैठे बैठे बुजुर्ग, मेरे बाबा के समान है। वो एक ही बात कह रहे थे कि नैनपाल जीतेगा तो तू अब कह है, पर आपका समर्थन बीजेपी मत दीजिए, कांग्रेस से दे दीजिए। मैंने चाचा कांग्रेस सीट का आधार किए, कांग्रेस में ऐसे ही काट लिए, बराबर में बल्लभगढ़ काट दी, कहीं फरीदाबाद काट दी, तो इनका भी काम ऐसा या पार्टी सब ऐसी है। सरदार, ये 2024 का चुनाव है और हमने 2-3 बार धोखा खा लिया। मैं आप लोगों को ले जाकर कभी रैलियों में, कभी किसी में बहुत मेहनत आपके साथ करता रहा हूं और आप लोगों ने भी लगातार मेरा साथ दिया है। 2024 का चुनाव जब आप मुझे जिताकर भेजोगे तो 2024 का चुनाव 2029 के चुनाव की रूपरेखा होगा, उसकी नींव होगा। ये फरीदाबाद के लोग हमेशा टिकटें मांगते रहेंगे। क्या हम लोग जो पछाए वाले गांव हैं वही हम पर राज करते रहेंगे? हम चाहते हैं 2029 में हमारे यहाँ भी परिसीमन होगा। मेवात तक की सीटें हमारे साथ जुड़ेंगी, 20-22 सीटें होंगी। क्यों ना हम अपने 10-15 विधायक, अगर दुष्यंत 10 विधायक बनाकर इस प्रदेश का डिप्टी सीएम बन सकता है तो हम अपने 15 विधायक जिताकर क्यों नहीं हरियाणा पर राज कर सकते? ऐसी क्या कमी है हम लोगों में? क्या हम लोग वोट नहीं देते? क्या हम लोग विधायक नहीं बनाते?
सांसद नहीं चुनते, इसलिए ये चुनाव हो सकता है परमपिता परमात्मा ने इनकी बुद्धि को इसलिए हरा हो, इनकी बुद्धि को इसलिए ठगा हो कि फरीदाबाद से भी कोई ना कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। वो कोई भी साथी हो सकता है, लेकिन 15 से 20 सीट जीतकर हम भी हरियाणा की सेवा करना चाहते हैं। सरदार 2019 में आप लोगों ने चुनाव जिताया, निर्दलीय जिताकर भेजा, और 3 महीने के बाद ही कोरोना काल में हम लोग गिर गए, महामारी आ गई, दुनिया में आ गई, यहां तक कि घरों से निकलने की बात दूर थी, अपनों की चिता भी हम नहीं जला सकते थे, अपनों की चिता के साथ भी लोग नहीं जा सकते थे, डेड बॉडी के साथ। ऐसा वक्त आ गया था। 2 से सवा 2 साल 2.5 साल हमारा कोरोना में चला गया। लेकिन जैसे ही 2023 का वर्ष आया, मैंने अपने क्षेत्र के लोगों से कहा था कि 2023 का वर्ष मेरे लिए विकास का वर्ष होगा, मेरे लिए काम का वर्ष होगा। इसीलिए आज आपने पड़ोस में देखा होगा, चाहे सीकरी से प्याले की सड़क हो, कभी ठेकर भी नहीं ढंग से इसमें लगती थी, 10.5 करोड़ से सीमेंटेड बनाने का काम किया, और वो सड़क अब 10 साल से पहले टूटने वाली नहीं है। आपकी सीकरी से ध्वज वाली सड़क देख लो, 24.5 करोड़ रुपए से बन रही है। आपकी भी सड़क 2.5 करोड़ के आसपास की सड़क है जो सीमेंटेड आपकी बनेगी। काम शुरू हो गया, बरसात के कारण रह गया है, केवल एक सड़क आंक रहेगी। जाट चौपाल का शायद काम चल रहा होगा कि बरसात की वजह से बंद हो, तो मैं कहता नहीं, केवल एक काम का काम, जाजरू वाली सड़क जो किसी खाते में नहीं है, उसे भी किसी न किसी खाते में जुड़वा देंगे। 5 महीने में आप मुझे 8 अक्टूबर को चुनाव जिताओगे, उसके बाद 5 महीने में जो जोड़ का काम है वो भी, जाजरू वाली सड़क है वो भी, और एक हमारे जाटव समाज के सामने से जो फिरनी जा रही है उसका पैसा मंजूर ऑलरेडी हो चुका है, उसका टेंडर नहीं हुआ, वो आपकी फिरनी भी कंप्लीट हो जाएगी। 5 महीने में बना के कंप्लीट करके आपने साफ रिपोर्ट को दे दिया। सरकार काम मैं भी करना चाहता हूँ, हमारे मन में भी बहुत रहती है, क्योंकि किसी को काम करेंगे दिखाएंगे तभी कुछ होगा, लेकिन काम के साथ साथ डेवलपमेंट किसी ने कम की, किसी ने ज्यादा। मुझे वक्त कम मिला, इसलिए 300 करोड़ की मात्र सड़कें लेके आए हैं। 22 करोड़ रुपए की मार्केट बोर्ड से जो कदीमी कच्चे रास्ते थे उनको मैंने बनाने का काम किया है, और मैंने इस डेवलपमेंट के काम के साथ साथ मैंने अपनी माताओं का, बहनों का, गरीब व्यक्ति का साथ देने का काम किया है। अगर कोई मेरी बहन विधवा हो जाती है, बच्चों के लिए कुछ नहीं होता खाने कमाने के लिए, उनकी फीस भरने का काम मैंने किया है। कहा गया चाचा बागमती, कोई भाई एक्सीडेंट में चला गया, छोटे बच्चे रह गए, उनके लिए व्यवस्था की है। शादियों में 11,000, 5,000, जैसा मुझसे बना मेरी बहन बेटियों के लिए दिया है। सरदारों, मेरा एक ही काम है, मैं जो सरकार के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, अपनी मेहनत से जो भी कमाऊंगा, मैं आपकी सेवा में तो लगा सकता हूं, पर मैं भेड़ियों को जो पैसे के लालची है इनको मैं पैसा नहीं देने वाला। ये टिकट तय ना है। इन्होंने सोचा होगा 2019 में तो आंसुओं से बन गया, सहानुभूति से बन गया। कई बार लोग लिख देते हैं फेसबुक पे कि